सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है मतवाला। मतवाला देखिए, जो शिष्य गुरु प्रेम में इतने मतवाले हो जाते हैं कि जिन्हें अपने आप की सुध ही नहीं रहती, उनका दर्जा सबसे ऊंचा होता है। उन्हें सूफी लोग मुरीद फिदाई कहते हैं। ऐसा को किसी साधनीय क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ये प्रेमाग्नि ही उनके सारे विकारों को भस्म करके उन्हें शुद्ध और निर्मल बना देती है और जिस स्थान पर उनका गुरु होता है वहां तक पहुंचा देती है। तो ऐसे लोग अपना सर्वस्व गुरु पर कुर्बान करने को तैयार रहते हैं और पतंगे बनकर उसी के आसपास मंडराते रहते हैं। बिना गुरु के उन्हें चैन नहीं मिलता। लेकिन ऐसे आशिक मिजाज शिष्य हजारों में से एक दो ही होती है। देखने में आया कि शिष्यों में एक बड़ी तादाद तो लोगों की होती है जो इहलोक व परलोक की लालसाओं को लेकर आते हैं और अपना मतलब गांठने के लिए गुरु की आप भगत करते हैं। तो गुरु से ना तो कोई स्नेह उनका होता है, ना एकत्व भाव उनके अंदर आता है। तन या धन से जो सेवा उनकी करते हैं उनमें भी उनका अर्थ छुपा रहता है। ये सबसे नीचे दर्जे के माने जाते हैं। तो गुरु उनको धुतकारता नहीं है, कोई साधन में उनसे छुपाता नहीं है, पर अपना समझता भी नहीं और हमेशा उनकी ओर से लापरवाह और चौकन्ना रहता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रेम भी करते हैं, अपना भी समझते हैं, पर अपने आराम को नहीं छोड़ना चाहते। जो वस्तुएं इनकी आवश्यकताओं के पूरा करने वाली हैं, गुरु के लिए उनका त्याग उनसे नहीं हो सकता। हाँ, फाजिल चीज़ जो अपनी ज़रूरत के पूरा करने पर बची हो उसे गुरु की भेंट चढ़ा देते हैं और दिल में ख्याल बांध लेते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर डाला है। तो अब तो गुरु हमारे ही हो गए। ऐसे शिष्य दूसरी श्रेणी में आते हैं। तीसरे वो होते हैं जो अपनी ज़रूरतों के साथ गुरु की ज़रूरतों को भी ध्यान रखते हैं और जितने आराम की उन्हें अपने लिए तलाश रहती है उतना ही गुरु को पहुंचाना चाहते हैं, पर अपना कोई नुकसान या कष्ट भी इसके साथ नहीं देखना चाहते। ये औरों से कुछ अच्छे होते हैं। इनमें एकत्व भाव का उदय तो हो चला है, मगर थोड़ी कसर बाकी है। ऐसा उन लोगों के लिए माना जाता है जो कि ये चौथी तादाद के हैं, जो अपने सुख दुख और हानि लाभ की परवाह न करते हुए गुरु सेवा को अपने लिए मुख्य बना लेते हैं। ये ऐसे शिष्य प्रेमी भक्त कहलाते हैं और सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र का शारीरिक या आर्थिक कष्ट नहीं सहन कर सकता और उनके दूर करने का भरसक उद्योग करता है, उसे सुख पहुंचाने को हरदम लालायित रहता है और उसके आराम के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहता है, वैसा ही दिल उनके गुरु के प्रति बन जाता है। तो गुरु का कष्ट दूर करने के लिए वे अपने को कष्टों में डाल सकते हैं, अपनी गाड़ी कमाई उसके लिए कुर्बान कर सकते हैं, सहमत ना होने पर अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, अपने मित्रों कुटुंबियों को त्याग सकते हैं, पर गुरु से नाता नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही के लिए गुरु सारी विद्या सारी आत्म कमाई होती है। यही वास्तव में शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसे लोग मुक्ति से वंचित नहीं रह सकते। अगर उनकी अपनी साधना में कोई कमी रह जाती है तो वो गुरु अपने कर्म का फल उन्हें अर्पण कर उसे मुक्त करता है और वो निजधाम तक पहुंचाता है। क्योंकि प्रेम के कारण गुरु से भी उनका दुख सहन नहीं होता और जहां तक उसकी ताकत काम कर सकती है वहां तक सभी कुछ उसको अर्पण कर डालता है और सुख व शांति के लोगों से पहुंचा के संतुष्ट होता है। यही चार श्रेणियां अधिकतर शिष्यों की पाई जाती हैं, परंतु मुरीद फिदाई सबसे अलग होते हैं।
वो साधना या मुक्ति के लिए इनके पास नहीं आते। लोक और परलोक की कोई इच्छा उनमें नहीं होती। वह तो उस दीपक के परवाने बनकर उसके समीप आते हैं और अपने को भस्म करने को उतावले बने रहते हैं। उन्हें ना ईश्वर से कोई गरज, ना अपने से कोई मतलब, कुछ भी हो पर गुरु का दीदार मिलता रहे, और चाहे अपना सर्वस्व तन धन मन लुट जाए, कुछ भी ना हो जाए, पर अपने प्यारे का किसी प्रकार उसका कष्ट ना हो। यही एक लगन इनके अंदर होती है। एक श्रीमान थे, वो ना तो कोई साधन करते ना कभी सत्संग में बैठते, परंतु दूर से चलकर कष्ट उठाकर हर दूसरे तीसरे महीने गुरु जी के दर्शनों के लिए अवश्य करते थे। एक बार गुरुदेव ने उनसे प्रश्न किया, कहो तुम्हारी क्या हालत है, आंतरिक अवस्था है? वह बोले, ना तो मेरा दिल साधना करने को चाहता है, ना ईश्वर दर्शन करने की लालसा है, ना मुक्ति की चाहता है। पर मैं क्या बताऊँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या उत्तर दूँ। आपने फिर पूछा तो यहाँ क्यों आया करते हो? तो दिया, केवल आपके चरणों की मोहब्बत है। जब तड़प उठती है और अधिक खिंचाव होता है तो भागा चला आता हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता है। यही सच्चा प्रेम है, गुरु निष्ठा है। ऐसों को भजन से क्या मतलब, ईश्वर कहाँ रहता है, इससे उन्हें क्या गरज। हम ज्यों त्यों करके मन को समझा बुझा के चतुश्रेणी तक तो अपने को खींच लाए, और ये बात हमको भी नसीब नहीं हुई। ये पंचम पद हमें भी प्राप्त नहीं हो सका। इसका नाम है मुरीद फिदाई है। अमीर खुसरो एक बड़े मालदार आदमी थे, और विदेशों से जवाहरात और घोड़ों की तिजारत किया करते थे, और दिल्ली के औलिया साहब के मुरीदों में थे। एक बार ये कहीं बाहर के मुल्कों से लौटकर हिंदुस्तान आए और गुरु दर्शन की तड़प हृदय में तरंगे मारने लगे। सारा अपना लश्कर छोड़ पैदल दिल्ली का रास्ता पकड़ा और सीधा औलिया साहब के दरबार में जा पहुंचे। वहाँ उस समय सत्संग हो रहा था। सब लोग खामोशी से बैठे ध्यान लगा रहे थे। ये सबसे पीछे सम्मुख जा खड़े हुए और मणिमन प्रणाम कर उनके मुखड़े की छटा देखने लगे। तो देखते देखते इतनी मस्ती छाई कि अपने आप की सुधी नहीं रही। ये हिंदी और फारसी दोनों के बड़े भारी कवि थे। और संगीत विशारद भी थे। उसी जज्बे में इनको मुख से ये शब्द निकल पड़े कि मन तो सुदम तू मन सुधी, मन तन सुदम तू जा सुधी, ता कस न गोयद बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। कि प्यारे मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जा, ताकि कोई ये ना कह सके कि दूसरा है, ये दूसरा है, वो दूसरा है। और कितने ऊंचे भाव, कितने ऊंचे भाव। कितनी आत्मस्मृति है, कितना समर्पण है। जिसे वो चीज़ मिल गई उसे फिर और क्या लेना है, किसके लिए साधन करना है। यही तो अंतिम पद है, यही तो शांति का देश है, यही आत्मस्थान है, ईश्वर दर्शन। और क्या होता है। मैं और तू मिट गई, फिर जुदाई कहाँ रही। अहम के मिटते ही जीव नहीं रहता, तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। यही योग और मिलाप है, यही मुक्ति है, यही सब कुछ है। जो गुरु के लिए मर मिटा, जो गुरु में फना हो गया, उसी के लिए असली जीवन है। उसी को बका सच्ची जिंदगी मिलती है। उन भाग्यशालियों के भाग्य के धन्य कहना चाहिए जिन्हें अवस्था प्राप्त हो चुकी। वरना ऐसा बन जाना साधारण बात नहीं, ऐसा बन जाना साधारण बात नहीं है। तो वि के अर्थ हैं दोषों को देखना। कई मनुष्य ऐसे देखने में आते हैं जिनमें जिज्ञासा तो ऐसी होती है, परंतु उसके स्वभाव में प्रत्येक क्या गुण देखने की लालसा प्रबल होती है। आदमी में गुण और अवगुण दोनों रहते हैं, वो द्वंद्व से बना ही। ऐसे लोगों की दृष्टि गुणों की ओर नहीं जाती, अब गुणों पर ही पड़ती है, चाहे कितना ही बलवान हो जाए। पर अगर जरा सी गलती वो कर जाए तो उसे ऐसा पकड़ते हैं और इतना खींचते हैं कि जमीन आसमान एक कर देते हैं। अपने गुरु और महापुरुषों के लिए भी ये व्यवहार उनका नहीं छोड़ता। तो जांच पड़ताल करना अच्छा है, परंतु दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। उचित तो यह है कि दूसरों की अच्छाई को देखें और बुराइयों से
अपनी आँख बचाए, परंतु मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है वैसा ही करता है। वास्तव में ऐसे लोग दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अपना ही नुकसान करते हैं। बुराइयों को देखते देखते बुरे बन जाते हैं, अशांत रहते हैं, उनका अंतःकरण मैला हो जाता है और आत्मपथ में ऐसे अग्रसर होने के बजाय पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं। तो गुरु के दोषों को देखने वाले का तो कभी भला होता ही नहीं। गुरु करने से पूर्व यदि वो ऐसा करता है तो कोई बुराई नहीं है। सोच के समझ के करना अच्छा होता है, पर एक बार संबंध हो जाने और उसके हो रहने के पश्चात ऐसे विचार उठना बहुत बुरा। इससे श्रद्धा को ठेस पहुंचती है और आंतरिक कलह की अग्नि में वो भुनने लगता है। फिर तो पूर्ण विश्वास के साथ उनके हो रहने और उनकी आज्ञा पालन करने में ही लाभ है। इस दशा में समय बर्बाद करने और परेशान करने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो जहां तक कभी कभी ऐसी दशा बीच में आ जाती है कि मन की आश्रित शक्तियों से दबोच लेती है और गुरु अथवा ईश्वर की ओर से उसकी श्रद्धा हटा देती है। उस समय मन बेकाबू हो जाता है और सब कुछ उससे छुटा के उसे घृणा के दलदल में फांस देता है। ये बहुत ही बुरा है। ऐसे समय शिष्य को बड़ी अशांति रहती है, उसे किनारा नहीं दिखाई देता, नाव डगमगाती है पर मल्ला साथ नहीं, वो घबरा जाता है। इसको अवस्था का उपाय यही है कि मन को महसूस के अपना साधन करता रहे, चाहे दिल उचाट रहे पर अपना नियम न त्यागे और सच्चे हृदय से रो रो के भगवान से विनती करे कि उसके सावरण को आप शीघ्र हटा दें और ठीक मार्ग दिखा दें। ऐसा करने पर एक न एक दिन उस अंतर्यामी की दया हो जाती है और इसी भंवर से उससे निकाल के बाहर कर देती है। इस दौरान में अगर किसी महापुरुष का सत्संग प्राप्त हो सके और उसकी शक्ति मिल सके तो मन पर जल्दी अधिकार हो जाता है। तो गुरु की कृपा तो ऐसी है कि गुरु और शिष्य का जब रिश्ता जुड़ता है और जुड़ जाने पर किसी काल में उसे दोनों में कोई भी नहीं तोड़ सकता, फिर तो पीछा ही नहीं छूटता। जब देखो तब संग, पीछे पीछे गुरु बुरे कहते कबीर कबीर। सब कुछ सहन करने, नफ्स को मार के और खुद ही को फेंक के गुरु के चरणों में जो पहुंचता है वही वास्तविक शिष्य है। ऐसा को गुरु कोई कसर नहीं उठा रखता, पार करके ही छोड़ता है। जिनमें सच्ची लगन हो और सच्चा शिष्य बनने का उद्योग करें, अपना आपा खो के अपनी इज्जत को ताक में रख के छोटे से छोटे गुलाम बन के उनके चरणों में जाएं और हर समय हाथ जोड़े सम्मुख खड़े रहें, इसी से कल्याण होता है। जो लोग जीवन भर प्रथम श्रेणी में ही पढ़े रहे उनके लिए ना तो गुरु है ना गुरु की विद्या है, वो तो अभी तैयारी में ही है। क्योंकि कर्म निष्फल नहीं जाता, इसलिए समय आएगा कि भाई भी अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा के लिए ये नहीं कहा जाता कि एक ही जन्म में या कई जन्मों में, क्योंकि शास्त्र में ये आया है कि एक ही गुरु जन्म जन्मांतर संग रहता है। ये नियम प्रथमावस्था वालों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह तो अभी मुख्य शिष्य बने ही नहीं। उनके जीवन में अनेक गुरु बन सकते हैं और दूसरे जन्मों के भी दूसरे गुरु हो सकते हैं। तो गुरु तो समर्पण के लिए ही है। गुरु के साथ तो सिवा अपने गुरु के और कोई पुरुष संसार में दिखना ही नहीं चाहिए। हर समय उसी की ओर खींचते हैं, सारी संसारी संबंध ढीले पड़ जाते हैं, सारी लोक और परलोक की इच्छाएं हृदय से चली जाती हैं, अपना आपा गुरु में ही गुम हो जाता है। उसी खुशी में खुश रहते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं और समय आने पर अपनी जान तक को कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो ये मुरीद, फिदाई या प्रेमी शिष्य यही होते हैं जो इस दर्जे को पहुंच गया, जिसने अपने को ऐसा बना लिया, उसके लिए संसार का, परमार्थ का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो सुलभ ना हो। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जिसका अहम गुरु में लोप हो चुका है, उसके लिए तो मुक्ति हर समय हाथ बांधे खड़ी है। मुक्ति को कोई लालसा उसे नहीं है, पर वासना रहित होने के कारण वह तो सदा ही जीवन मुक्त है। गुरु की सारी कमाई उनकी अपनी है। भेदभाव अपना पराया प्रथम श्रेणी वालों में रहता है। यहाँ तो मालिक, यहाँ तो मिलके एक हो जाते हैं, दूरी रहती है। ओम हरि ओम।